गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप लोग सब। तो गाइस, आज का मेरा रिएक्शन है अगेन पीएम मोदी जी के बहुत प्यारे वाले बहुत बेस्ट एटीट्यूड पे। एंड ये रील्स जो हैं वो न्यू हैं, तो मैंने सोचा कि भाई बहुत दिन हो गए हैं पीएम मोदी जी के एटीट्यूड पे मैंने रिएक्ट नहीं किया है। एंड पीएम मोदी जी के एटीट्यूड के अलावा मेरी वीडियोस आ रही हैं 3 से 4 दिन बाद। यार कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, कुछ ऐसी मैं बिजी हो गई थी जिसकी वजह से जो है ना मैं वीडियोस पर रिएक्ट नहीं कर पा रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो भाई यहीं से ही स्टार्ट किया जाए। एंड बाकी है कि पहले वीडियो देख लेते हैं, फिर आप लोगों से करूँगी डिस्कस कि क्या बेस्ट मिलता है इस वीडियो में हमें देखने को। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट 1 2 3 एंड गो। कितना लोग इनको वैल्यू देते हैं, मुझे बड़ा ज़बरदस्त अच्छा लगता है। प्राउड फील होता है कि यार। सर, केजरीवाल जी अभी जब जेल से बाहर आए तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ही तय करते हैं कि कौन जेल जाएगा। वो कहते हैं सोरेन को, और मुझे उनके इशारे पे जेल में डाला गया। अच्छा होगा ये लोग संविधान पढ़ ले, देश के कानून नियम पढ़ ले। मुझे किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं। अरे हमारा तो उत्तर प्रदेश ऐसा है, यहाँ भी खुदा वहाँ भी खुदा, जहाँ नहीं खुदा है वहाँ कल खुदेगा। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कहीं मोदी इज द बॉस, तो क्या डायलॉग मारा होगा मोदी जी ने जो उन्होंने कह दिया मोदी इज द बॉस। जब वो आते हैं आपको नहीं लगता कि इज द बॉस? हमें इंडिया से नफरत है, हम इंडिया को तबाह कर देंगे, ये उन्हें कोई फायदा होगा नहीं, असर ही नहीं होगा। इतनी बड़ी इकानमी आप हाथ लगाएं, पता चले आपको आपके साथ दुनिया बाइकआउट करे, वो अपने इंटरेस्ट पे कंप्रोमाइज। आप लोग बहुत धन्यवाद। पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है, तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? उनको लगा था कि मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था तो इस बार ऐसा कुछ करेगा, तो इसलिए उन्होंने सब वहां पर खड़ा कर दिया तामझाम पूरा। इवन अफगानिस्तान की बॉर्डर से भी लाकर के यहाँ रख दिया, इवन बलूचिस्तान में जो है उनको भी लाकर के यहाँ रख दिया। सारे टैंक लगा दिए, राडार लगा दिए, सब लगा दिए। अब हम बजरंगबली की जय कर करके ऊपर से चलेंगे। लॉन्चिंग होने वाला था, मुझे कई लोगों ने कहा था साहब नहीं जाना चाहिए। मैंने कहा क्यों? बोले साहब ये तो अनसर्टेन होता है, दुनिया में हर देश फैल जाते हैं। तो मैंने कहा क्या है, अपीयर्स लेने की मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं। क्या मैं गया और हुआ ऐसा, चंद्रयान लॉन्चिंग में हम लास्ट सेकंड निकल गए। सारे वहां बैठे हुए लोग परेशान थे, प्रधानमंत्री को कहने की हिम्मत नहीं थी किसी की। आखिरकार एक जो सीनियर मोस्ट थे उन्होंने आके मुझे कहा साहब चिंता मत कीजिए। सभी को मैं नमस्ते किया। मैं रात को 2 बजे कार्यक्रम मैं वहाँ गेस्ट हाउस पर गया, लेकिन मैं सो नहीं पाया। मैंने कहा देखिए अगर ये लोग थक न गए हो तो मैं सुबह 7 बजे इनको मिलना चाहूँ, क्योंकि देश को बहुत बड़ा सेटबैक था। मैं सुबह गया और मैंने उनका जितना भी आत्मविश्वास जगा सकता हूँ मैंने जगाया, और चंद्रयान 3 सफल हुआ। इसी वजह से मुझे नरेंद्र मोदी इस मुल्क में तारीख लिखना चाहते हैं। क्या तारीख लिखना चाहते हैं? कि मैंने इस देश को, गांधी अंबेडकर के देश को मैंने हिंदू राष्ट्र बना दिया। वास्तविकता के साथ जागो।
हो सकता है महिलाएं आपके यहाँ माइनॉरिटी में न हो सकता है कि आपके यहाँ युवा में माइनॉरिटी। क्या हो गया है दादा? क्या देश के युवा की बात होती है? समाज के सब वर्ग नहीं होते? क्या देश की नारी की बात होती है? देश की सभी नारी नहीं होती है? कब तक टुकड़ों में सोचते रहोगे? सर, आपके कोई ऐसे बचपन के दोस्त हैं जो अभी भी आप टच में रहते हैं? जब मैं सीएम बना तो मेरे मन में कुछ इच्छाएं जगी। एक इच्छा ये जगी कि मेरे क्लास के जितने दोस्त हैं पुराने, सबको मैं सीएम हाउस में बुलाऊंगा। उसके पीछे मेरी साइकोलॉजी ये थी कि मैं नहीं चाहता था कि मेरे किसी भी व्यक्ति को ये लगे कि अपने आप को बड़ा तीसमार का बन गया। चेहरे से भी पहचान नहीं पाता था मैं, क्योंकि बीच में बहुत बड़ा गैप हो गया। वो हरे के बाल सफेद हो चुके थे, बच्चे बड़े हो गए थे सब, लेकिन मैंने सबको बुलाया और रात को बड़ा खाना वाना खाया, गपशप मारे, पुरानी बचपन की यादें ताजा की। लेकिन मुझे वो बहुत आनंद नहीं आया। आनंद इसलिए नहीं आया कि मैं दोस्त खोज रहा था, लेकिन उनको मुख्यमंत्री नजर आता था। है सब अभी भी संपर्क में है, लेकिन बड़े सम्मान से मेरे प्रति वो लोग देखते रहते हैं। Hypothetically speaking, if the BJP is in power again post these elections and PM Modi is reinstated as the Prime Minister, what do you think his moves will be over one year? Well, he will be making sure that there's no more elections for a long time. He will think now the country is totally with him and he can do what he likes. So there are many things that I know. Today is not the right time for me to speak as long as I'm in the BJP. Do you intend on leaving? No, I will not leave. I've never been in any other party. My first priority is the Hindutva issue. I was the one who got Kailash Mansaro opened from the Chinese, talking to them. Yo Cassandra, игривая подра, затмевала разум, убивала музыканта. Темни меня, я рядом был и верила, не горе, я не слышала. Моя дикая Cassandra, игривая подра, затмевала разум, убивала музыканта. Темни меня, я рядом был и верила, не горе, я не слышала. Вот это क्या फोटो है ये? एक पेड़ बाकी ना। बहुत बढ़िया बना है तुमने। किसका आइडिया था? हमारा। यार मुझे ये मोमेंट ना बहुत अच्छे लगते हैं इनके वीडियोस में देखने को। कौन सा? आज तुमने ये पहना तो आज मेरा ये फेवरेट था। बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा। एक और दे सकते मेरी बहनों को भी चाहिए। अच्छा, वो मंदिर जाते हैं ना, प्रसाद लेते हैं ना, बोलते हैं आज भैया तुम पर बहुत खुश हो गए। जय हिंद सर। जय हिंद बेटा। भारत माता की जय। NCS Tamil BGM. ये मत सोचिए कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी से टक्कर नहीं ले सकती। मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं 2024 में हम बीजेपी को हरा देंगे। केजरीवाल जी जो भी मन में आता है कह देते हैं,
पहले आए थे, छोटी सी गाड़ी थी, कहा था नए तरीके की राजनीति करूंगा, इलेक्ट्रिक पोल पर चढ़ गए थे, याद होगा आपको, याद है कि दिल्ली को बदल देंगे। और जब गरीबों को जरूरत पड़ी तो कहीं नहीं दिखे वो। हमने तो कभी जीवन में सोचा ही नहीं था कि कभी ऐसी जगह पर आ गए थे बैठने का सौभाग्य मिलेगा। लेकिन इस देश की जनता की कृपा है कि उसने हमें अवसर दिया है, तो मैं देश की जनता को विश्वास दिलाता हूँ, शरीर का कण कण, समय का पल पल सिर्फ और सिर्फ देशवासियों को, सिर्फ देशवासियों। देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ा। Prime Minister Modi is the boss. यार आज की न्यू एटीट्यूड के साथ साथ इनकी पॉजिटिविटी होती है ना, वो देखने को मिली। वैसे तो हर वीडियोस में ही होती है, बट आज इनकी सबसे प्यारी बात, सबसे अच्छी बात ये लगी, मज़ीद जानने को मिला कि इन्होंने जैसे कि बताया एक पॉडकास्ट में, जब मैं सीएम बना तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना अपने पुराने फ्रेंड्स को बुलाया जाए, उनको ये एहसास दिलाया जाए कि भाई मैं वैसा ही हूँ, मुझ में कोई एटीट्यूड, कोई नेगेटिव एटीट्यूड नहीं आया, मुझ में कोई ऐसी चीज़ नहीं आई जिससे तुम लोगों को लगे। एंड उन्होंने इनवाइट भी किया, सब ने वहाँ एंजॉय किया। पर दीदी ने ये बात कही, जितने फ्रेंड्स थे वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे थे, लेकिन मोदी जी का ये कहना था कि मैं अपने बचपन के साथियों को खोज रहा था जो मुझे नहीं मिल सके। तो यार ये बात मुझे बहुत ज़्यादा ना एक टच की कि यार ये बहुत अच्छी, उन्होंने मतलब ये बहुत अच्छी, बहुत सादा बात कही। एंड बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब दुनिया में छा जाएं, उसके बाद भी वो अपने पुराने लोगों को याद रखते हैं, याद रखने के साथ साथ उनको वक्त पड़ने पे इनवाइट भी करते हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है। इंसान अच्छा हो या बुरा हो, वो अपने अमल से, वो अपनी चीज़ों से बता देता है। तो अगर एक्सीलेंसी मिली है, वो अगर एक्सीलेंसी के स्टेज पर है, तो उसके अंदर क्या चेंजेस आई है। तो पीएम मोदी जी के अंदर जो चेंजेस हैं वो मज़ीद बढ़ती से बढ़ती ही चली जा रही हैं और पॉजिटिव वे में ही बढ़ रही हैं। तो यार आज की वीडियोस अच्छी थी एंड न्यू एटीट्यूड्स मुझे देखने को मिला। बाकी कहने को तो बहुत सारी बातें हैं एंड ये अच्छा करारा मतलब ना रिप्लाई कर रहे होते हैं, बहुत प्यारे वर्ड्स के साथ रिप्लाई कर रहे होते हैं एंड इतनों को भारी पड़ा। यार ये डायलॉग मुझे उनका बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप लोगों का कौन सा बेस्ट पार्ट है इस वीडियो में, मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। बाय बाय।